सो हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी। उम्मीद है सब बढ़िया होंगे और आपकी स्टडी एकदम बढ़िया चल रही होगी। स्वागत है आपका फिर से हमारे आज के इस नए लेक्चर में। आपको पता है हम क्लास 12th की केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, जो कि यूपी बोर्ड और बिहार बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए। चैप्टर 1 चल रहा है और आज का टॉपिक है 1/2 गुणांक, और ये हमारा आखिरी टॉपिक है। इसके बाद फिर हम एक न्यूमेरिकल की क्लास लेने वाले हैं। ठीक है, बड़ा ही प्यारा और अच्छा टॉपिक है, समझने का प्रयास करना क्या है। ठीक है, इससे पहले अगर आपने अनुसंख्यक गुणधर्म वाले लेक्चर्स नहीं देखे तो इसे समझ पाना थोड़ा सा मुश्किल होगा, तो पहले एक बार वो देख लेना। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बार मैं आपको लिख के दिखा देता हूं कि कौन से थे जो अनुसंख्यक गुणधर्म थे हमारे। सबसे पहला था हमारा पी नोट माइनस पी एस बटे पी नोट बराबर काई बी। ठीक है, जहां भी ये क्या था, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। दूसरा था हमारे पास क्वथनांक में उन्नयन, जो कि था डेल्टा टीबी बराबर केबी गुना एम। एम जहां पे क्या था, मोललता। तीसरा क्या था, हिमांक में अवनमन। हिमांक में अवनमन यानी कि डेल्टा टीएफ बराबर के एफ इंटू एम। और जो चौथा था हमारा वो था परासरण दाब, जो कि था पाई बराबर सीआरटी। ठीक है, चारों अनुसंख्यक गुणधर्म हमने देख लिया। अभी जरा ध्यान से सुनो। जब साइंटिस्ट लोग अपना एक्सपेरिमेंट कर रहे थे ना अनुसंख्यक गुणधर्म पे, अनुसंख्यक गुणधर्म सिर्फ विलायक अणुओं की संख्याओं पर निर्भर करते हैं। जो विलायक अणु होते हैं ना, विलायक अणु, सॉरी विलय अणु, जो हम इसमें मिला रहे होंगे किसी विलयन को बनाने में जिसे मिलाया जाता है, तो विलय जो अणु होते हैं उनकी सिर्फ संख्याओं पर निर्भर करते हैं। कौन? अनुसंख्यक गुणधर्म। ठीक है, जब साइंटिस्ट लोग अपने अपने एक्सपेरिमेंट कर रहे थे और वे इनका मान निकाल रहे थे, तो उन्होंने क्या देखा कि जो हमारे पास ऐसे यौगिक थे जो अपने आयनों में नहीं टूट सकते, जैसे कि मेरे पास यूरिया हो गया। यूरिया हो गया ना, यूरिया का फॉर्मूला होता है NH2 CuNH2। फील करना जरा बात को। अभी तक आपको सिर्फ इनके फॉर्मूले रटवाए गए होंगे टीचर्स, या बुक में सब यही बोल देते हैं कि टीचर्स भी यूपी बोर्ड के कि भैया ये फॉर्मूला है, ऐसे रट लो, इसके आधार पर न्यूमेरिकल सोल्व कर लेना। चीजों को समझने का प्रयास करो, रटने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे कि यूरिया हो गया, ग्लूकोज हो गया C6H12O6। तो जब वो इन सब के लिए हमारे पास अनुसंख्यक गुणधर्म ज्ञात कर रहे थे, तब तो मान सही आ रहा था, क्योंकि ये अपने आयनों में नहीं टूट सकते थे। लेकिन जब बात हो रही थी आयनिक यौगिकों की, यानी कि वैद्युत अपघट्य जो होते हैं, जो अपने आयनों में टूट जाते हैं, जैसे कि NaCl, MgCl2, है ना, या इसके अलावा आपका हो गया Al2SO4 का होल थ्राइस, ये सब जब वो इनके लिए अनुसंख्यक गुणधर्म का मान निकाल रहे थे तो वो अलग आ रहा था, वो इन फॉर्मूले में फिक्स हो ही नहीं रहा था। वे अपना मान निकाल रहे थे, कैलकुलेट कर रहे थे इस आधार पे कि भैया मैंने 1 मोल डाल दिया, 2 मोल डाल दिया, उसके आधार पे वो इनकी वैल्यू कैलकुलेट कर रहे होंगे, वो सही नहीं पड़ रही थी जब हम एक्सपेरिमेंट करके देख रहे थे। तो उन्होंने सोचा कुछ ना कुछ तो कमी है भाई साहब। उन्होंने क्या देखा कि अगर हम NaCl को 100% मान ले कि ये 100% विघटित हो गया, अपने आयनों में टूट गया, तो एक तो Na प्लस बनाएगा और एक Cl माइनस बनाएगा, यानी कि टोटल इसके 2 मोल बन रहे थे। कितने मोल बनने थे? 2 मोल। तो जब उन्होंने इसका वो निकाल के देखा था, इनमें से कोई सा भी अनुसंख्यक गुणधर्म उन्होंने निकाल के देखा, तो उसका मान जब उन्होंने देखा तो जस्ट 2 गुना ही ज्यादा आ रहा था। कितना? 2 गुना ज्यादा आ रहा था। और यहां पे जब उन्होंने डाल के देखा कि इसमें आयनों में 2 मोल बना रहा है ये टूट के, तो भाई कुछ ना कुछ कमी है। तो वहां से मेरे पास कौन आया? 1/2 फैक्टर, जिसे हम आई बोलते हैं। अभी भी हल्का हल्का सा आपको समझ आया होगा, आगे और अच्छे से एक्सप्लेन मैं करूंगा। मान लो उन्होंने MgCl2 डाल के देखा, इसे 100% विघटित करा, तो ये 1 Mg में टूटेगा, 2 Cl माइनस में टूटेगा, तो Mg प्लस और 2 Cl माइनस। इसे तोड़ के देखा, 100% तोड़ के देखा, तो ये आ गया 2 Al ट्रिपल प्लस में 3 SO4 डबल माइनस, ये ऐसे टूट गया। तो इसके टोटल बन रहे थे मोल 2 और 3 5 मोल, और इसके टोटल कितने बन रहे थे? 1 और 2 3।
तो जो जितने आयनों में टूट रहा था उसका 1/2 फैक्टर उतना ही आ रहा था, आई उतना ही होता है, आई उतना ही होता है। क्या देखा कि जब हम 1 मोल NaCl को डाल रहे थे कोई विलयन बनाने के लिए, और हमने उसके लिए प्रासरण दाब ज्ञात करा, तो प्रासरण दाब की वैल्यू कम आ रही थी जब हमारे पास एक्सपेरिमेंट करा गया था उसके 2 गुना कम। कितना कम आ रही थी? 2 गुना कम। देखो जरा, मान लो 2 विद्यार्थी है मेरे पास, 2 स्टूडेंट है, ठीक है। एक तो सिर्फ कॉपी पेन लेकर काम कर रहा कि भैया मैंने सिर्फ, ध्यान से सुनना, विलय की प्रकृति पर निर्भर नहीं करते अनुसंख्या गुणधर्म, ये आपको मैं पहले बता चुका हूं जब अनुसंख्या गुणधर्म के लेक्चर बता रहा था। वो सिर्फ इनके कणों पर निर्भर करते हैं कि टोटल हमने कितने कण डाले हैं, कितने मोल डाले गए हैं इसमें। तो एक साइंटिस्ट है जो सिर्फ देख का काम कर रहा कि भैया मैंने इसमें सिर्फ 1 मोल डाला, 1 मोल डाला, तो मेरे पास जो पाई की वैल्यू आ गई, एक स्टूडेंट ऐसा है कि मेरे पास पाई की वैल्यू आ गई 2, उसने बोल दिया कि मेरे पास पाई की वैल्यू आई 2, मैंने इसके आधार पर निकाला कि मैंने इसमें 1 मोल डाला, तो NaCl की सिर्फ 1 ही मोल है। लेकिन एक स्टूडेंट ऐसा था जिसने एक्सपेरिमेंट करके देखा कि भैया क्या हो रहा आखिरकार सॉल्यूशन के अंदर। तो जब 1 मोल NaCl डाला गया था, तो एक तो Na में टूट गया वो, और 1 मोल की Cl में टूट गया। टोटल कितने मोल हो गए? 2 मोल हो गए, 2 मोल हो गए। तो इसने बताया नहीं भैया 2 गुना आएगी, यानी कि पाई की वैल्यू जो 2 उसने निकाल ली थी ना 1 मान के, उसका 2 गुना आएगी, यानी कि 2 दूनी 4, पाई की वैल्यू 4 आएगी। ये सारी कहानी बन रही थी कि जब हम सिर्फ देख के निकाल लेते कि मैंने सिर्फ 1 मोल डाला है तब मान कुछ और आ रहा था, लेकिन जब एक्सपेरिमेंट करके देखा जा रहा था तब मान कुछ और आ रहा था, 4 आ रहा था। तो इस आधार पर सोच समझने लगे कि भाई कुछ ना कुछ तो झमेला है। वहां से आई की वैल्यू आई, इसे ही हम 1/2 फैक्टर बोलते हैं। कि अगर हम इन अनुसंख्यक गुणधर्म में आई से गुणा कर दें, आई से गुणा कर दें, आई से गुणा कर दें, तो सबका मान सही हो जाएगा, एकदम एक्यूरेट आएगा। और आई क्या थी कि भैया टोटल ये कितने आयनों में टूट रहे, कितने आयनों में टूट रहे, कितने आयनों में टूट रहे। NaCl 2 आयनों में टूट रहा था, तो आई की वैल्यू 2, यानी कि यहां से 2 से गुणा कर दो, मान एकदम सही आएगा। ये कितने आयनों में टूट रहा? 3 आयनों में, तो भैया यहां पे 3 से गुणा कर दो, मान एकदम सही आ रहा। ये 5 में टूट गया, तो भैया 5 से जब गुणा करके देखी गई तो एकदम मान सही आ रहा था, एकदम सही आ रहा था। तो उन्होंने बोला अच्छा इसकी कमी थी। तो बाद में ये नए फॉर्मूले बनाए गए कि जो आयनिक यौगिक है, छोड़ गई ना, ये आयनिक नहीं है, ये अपने आयनों में टूटने के नहीं, ठीक है ना। तो इन पर तो आप नॉर्मल ये फॉर्मूला यूज कर सकते थे बिना आई के, इनकी वैल्यू सही आ रही थी। लेकिन जब इनकी बात आई तो इनकी वैल्यू सही नहीं आ रही थी। क्यों? क्योंकि ये अपना अलग बिहेव दिखा रहे थे कि भैया हम डाल तो आप एक रहे हो, लेकिन जैसे आपने हमें पानी के अंदर डाला, विलायक के अंदर डाला, तो हम 2 बन गए। तो यानी कि हमारी वैल्यू 1 नहीं रही, 2 होगी, 2 गुना होगी, 1 से 2 होगी, यानी कि 2 गुना हो गई। इसीलिए आप जो वैल्यू 1 मान के कैलकुलेट कर रहे थे उसका 2 गुना कर दो मान, यानी कि आई से गुना कर दो, जो भी आई होगी। आई की वैल्यू यहां पर 2 थी, तो इसकी जगह 2 रखेंगे तो 2 गुना हो गया मान, ऐसे करके। लेकिन जरूरी नहीं है कि वैल्यू 100% ही विघटित हो रही हो। भाई ऐसे जरूरी थोड़ी है कि NaCl पूरा का पूरा 100% इसमें टूट गया हो सकता है वो कम टूट गया हो, 50% टूट गया हो, 90% टूट गया हो, 80% टूट गया हो, 95% टूट गया हो, तब क्या करोगे सर? फिर तो हम ऐसे मान नहीं सकते। भाई 100% का मतलब तो है कि पूरा पूरा टूट गया Na प्लस में और Cl माइनस में। अगर 100% नहीं टूट रहा तो तब क्या कहानी होगी, उसके बारे में देखते हैं। और जरूरी नहीं है कि जो पानी के अंदर हम डाल रहे हैं वो चीजें आपस में टूट ही जाए, आपस में जुड़ भी सकती है। मान लो जैसे एक एग्जांपल है CH3COH का। मान लो आपने CH3COH के 2 मॉलिक्यूल को बेंजीन के अंदर डाला, इसमें बेंजीन में डाला 2 मोल को, तो ये बड़ा अच्छी चीज है कि बेंजीन में जाकर जुड़ जावे, 2 से 1 बन जावे, यानी कि जो CH3COH है वो आपस में जुड़ जाएगा और जुड़कर 1 हो जाएगा, पूरा 1 मोल इसमें घट गई, 2 से 1 बन गया, 2 से 1 बन गया, यानी कि आधा हो गया। तो यहां पर आई की वैल्यू कितनी आ गई? आधी। आई की वैल्यू कितनी आ गई? आधी, आधा हो गया मान। 2 मोल थे 1 मोल बन गए, 2 मोल थे 1 मोल बन गए, यानी कि आधी हो गई, आधी हो गई तो आई का मान आधा। जैसे यहां पे था 1 था, 1 से 2 बन गए, 1 था 1 से 2 बन गए, यानी कि दुगुना हो गया तो आई का मान 2। 1 था 1 से 3 बन गए, 1 था 1 से 3 बन गए, यानी कि 3 गुना हो गया तो आई का मान 3।
इस तरह यहां 2 थे 1 बन गया, 2 थे 1 बन गया, यानी कि घट गया, आधा रह गया, तो आई का मान आधा। आई कुछ कुछ बत्ती जली दिमाग में, ये सब जल रही है। ये तो सिर्फ 100% के लिए, तो भैया टूट भी सकता है और जुड़ भी सकते हैं, ये तो सब टूटेंगे, ये जुड़ने का काम करता है। ठीक है बात। अब हम थोड़ा और आगे बढ़ेंगे, इसका फॉर्मूला निकाल लेंगे कि अगर 95% विघटित हो जाए तब क्या केस होगा, या 80% विघटित हो जाए, या 80% संयोजित हो जाए, जुड़ जाए, है ना, संयोजित हो जाए, तब क्या केस होगा। इसे उतार लीजिए, मैं रफ कर रहा हूं। तो देखो अब क्या होगा, अभी एक ही फॉर्मूला याद रखना, जो भी हमने पीछे चीज पढ़ी है ना, उसके आधार पे ये बनाया गया है। सर कैसे, देखो जरा, विलय के कुल मोल विघटन या संयोजन के बाद, ठीक है ना, और विलय के कुल मोल विघटन या संयोजन से पहले। सर चीज समझ आई, देखो जरा, NaCl के हमने 1 मोल लिए, ये मोल किससे है, वियोजन से पहले, वियोजन से पहले यानी कि टूटने से पहले। जब ये 100% टूट गया तो Na प्लस और प्लस में Cl माइनस, टोटल कितने मोल बना दिए, 2 मोल। भाई इसका एक टूटा है तो इसका Na का 1 बनेगा, Cl का 1 बनेगा, सही बात है। टोटल मोल कितने हो गए, 2 मोल। सर तो ऊपर क्या रखे जाएंगे, विलय के कुल मोल वियोजन के बाद, तो वियोजन के बाद कितने मोल है, सर 2 मोल है, तो आई की वैल्यू 2। विलय के कुल मोल वियोजन से पहले, सर पहले 1 था तो 1, और याद करो हमने आई की वैल्यू आपको कितनी बताई थी, 2 ही बताई थी, 2 ही आ रही है। तो यहां से ये फॉर्मूला बनाया गया है कि विलय के कुल मोल वियोजन के बाद अगर हम उन्हें डिवाइड कर दें विलय के कुल मोल वियोजन से पहले, तब आपकी आई की वैल्यू आ जाएगी। सही बात है, ये अभी हमने चीज पहले देखी थी। ठीक है सर, अभी हमें याद रहेगी। अब सर ये ऊपर क्या लिखा हुआ है, विघटन की डिग्री, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा। अल्फा कुछ नहीं है कि भैया कितने परसेंट डिसोसिएशन हो रहा है, ये वो चीज है, कितने परसेंट डिसोसिएशन हो रहा, 80% हो रहा, 20% हो रहा, 50% हो रहा, 100% हो रहा। 100% हालांकि नहीं होता है, फिर भी मान ले कि 100% हो रहा, ये वो चीज है कि कितने परसेंट डिसोसिएशन आखिर हो रहा। ठीक है, जैसे हम NaCl का एग्जांपल लेकर समझेंगे, डायरेक्ट चीजों को समझाएंगे, फील कराएंगे, वो रटने वाला फॉर्मूला आपको नहीं लिख पाएंगे। ठीक है, NaCl था मेरे पास, ठीक है ना, NaCl क्या में टूट रहा, Na प्लस में और Cl माइनस में, एकदम सही बात। भाई साहब अगर मैं मान लूं कि इसका 1 मोल था स्टार्टिंग में, शुरुआत में, एकदम शुरू में, है ना, जब टाइम मान लो 0 था, जब कहानी शुरू हुई थी अभिक्रिया की, इसका 1 मोल था तो उसके 0 0 होंगे। जब शुरू हुई, जस्ट एकदम शुरू हुई, तो ये तो 0 होंगे, इसका 1 होगा। जैसे ही ये आगे बढ़ा, ये कुछ परसेंट टूट गया, मान लो ये अल्फा परसेंट टूट गया, अल्फा परसेंट टूट के इधर बन गया, तो जब इसमें से अल्फा परसेंट टूट के कम हुआ होगा तो 1 में से अल्फा घटा दो। भाई आपके पास 5 रुपए थे, उसमें से 3 खो गए, कहीं गिर गए, तो आपके पास कितने बचे, 2, तो 5 में से 3 घटा के तो निकाल लोगे आप, क्या आपके पास इतने बच गए। NaCl पहले 1 था, तब ये 0 थे, इसमें से टूट के कुछ ये बन गए, कितने टूटे, सर अल्फा टूटे, तो इसके पास कितना बचा होगा, 1 में से अल्फा घटा दो, कि सर इतना कम हो गया। सही बात है, बिल्कुल सर। तो जब इधर में से अल्फा कम हुआ है, जैसे मैंने अभी बताया था, NaCl अगर पूरा का पूरा टूट जाए 100%, 1 मोल का 1 मोल टूट जाए तो ये 1 1 बनेंगे। अगर 1 टूटता तो 1 1 बनते, कितना टूटा है, अल्फा टूटा है, तो कितना कितना बनेंगे, अल्फा अल्फा बनेंगे। सही बात है, चीजों को समझने का प्रयास करो। मैंने भी क्या बताया था, NaCl अगर 1 मोल टूट रहा था तो इसके भी तो 1 1 मोल बनते पूरे, अगर इसका पूरा का पूरा 1 मोल टूटता तो 1 1 मोल बनते, बन रहे थे। अभी हमने क्या कहा कि सिर्फ अल्फा टूटा है, तो ये अल्फा अल्फा बनेंगे, बिल्कुल सर अल्फा अल्फा बनेंगे। अब ये पूरा नहीं टूटा, सिर्फ अल्फा टूटा, तो बच गया कितना, NaCl कितना बच गया, सर 1 माइनस अल्फा बच गया। आपके पास 5 रुपए थे, 2 रुपए आपने तोड़ दिए, गिर दिए, खो दिए, कितने बचे, 5 माइनस 2 बचे, यानी कि 3 बचे, 5 माइनस 2 बचे, यानी कि 3 बचे। वही बात है यहाँ पे, NaCl कितना बचा भाई साहब, अल्फा जब खत्म हो गया तो 1 माइनस अल्फा बचा। सर ये भी तो बचा हुआ है, विलयन के अंदर ये भी तो बचा हुआ है भाई। सही बात है। अब इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो, आई बराबर, सर आई बराबर होगी विलय के कुल मोल वियोजन के बाद, वियोजन के बाद कुल मोल कितने हैं, सर अल्फा और अल्फा, ये वियोजन के बाद ही तो बन रहे, सर अल्फा प्लस अल्फा, और ये भी तो बचा हुआ वियोजन के बाद ही है, ये पूरा थोड़ी टूट गया 100%,
भाई NaCl भी तो उसी में बचा हुआ है, पूरा थोड़ा तो 100 का 100%, कुछ परसेंट टूटा था, उसमें से कितना बचेगा भाई, अल्फा टूट गया था, कितना बच गया सर, 1 माइनस अल्फा बच गया, तो ये भी इसमें जुड़ेगा, 1 माइनस अल्फा बच गया सर बटे में। कितने मोल लिए थे हमने शुरू में, वियोजन के कुल मोल वियोजन से पहले, विलय के कुल मोल वियोजन से पहले या विघटन से पहले, सर कितने, 1 मोल थे सर, तो 1 से डिवाइड कर देंगे। अल्फा अल्फा कितने हो जाएंगे, 2 अल्फा, और 2 अल्फा में से 1 अल्फा घटा देंगे तो 1 अल्फा बचेगा, तो 1 माइनस अल्फा आ जाएगा। आई की वैल्यू कितनी आ गई, 1 माइनस अल्फा, 1 माइनस अल्फा। ये आ गई आपका आई की वैल्यू, किसके लिए, NaCl के लिए, किसके लिए, NaCl के लिए। तो क्या सर ये चीज सही है, आपने तो सर हमें बताया था कि NaCl अगर पूरा का पूरा 100% टूट जाए तो NaCl की वैल्यू कितनी बैठ रही थी, 2 बैठ रही थी, आई की वैल्यू हमने निकाला था, एक NaCl और एक Cl, एक Na और एक Cl, 2 बैठ रही थी सर, इस आई की वैल्यू यहाँ पे आपने 1 माइनस अल्फा बनाई है सर, ये 2 कैसे हो जाएगी, सॉरी प्लस, माफी चाहता हूँ प्लस, 2 अल्फा में से 1 अल्फा घटाओगे 1 अल्फा बचेगा ना, या ऐसे समझ लो कि माइनस का अल्फा या प्लस का अल्फा खत्म, तो 1 प्लस अल्फा बचा है ना, तो प्लस आएगा यहाँ पे 1 प्लस अल्फा, सही बात है सर। मान लो NaCl 100% डिसोसिएट होगा, ठीक है ना, 100% की वैल्यू कितनी होती है, 100% का मतलब होता है पूरा 1, इतना तो पता ही होगा। 100% को अगर आप नंबर में बदलोगे तो परसेंट हटाओगे और नीचे 100 से भाग दोगे, 100 से 100 कटेगा तो वैल्यू कितनी जाएगी, 1, तो 100% का मतलब हो गया वैल्यू होगी 1, तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई 1, तो आई बराबर कितना आ गया 1 प्लस 1, और ये वैल्यू मैंने आपको बताई थी कि NaCl की 2 आएगी, अगर आप 100% डिसोसिएशन मान के चलते हो, सही बात है ना। अगर अल्फा की वैल्यू में मान लो कि 100% हो गया, पूरा का पूरा 100% खर्च हो गया, तो 100% का मतलब वैल्यू 1, एक आप इसमें जोड़ दोगे तो वही वैल्यू 2 आ गई, ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, सही बात है, आई चीज समझ में। एक एग्जांपल और देखो और अच्छे समझ में आएगी, इसे उतारो पहले फिर मैं आगे बढ़ा रहा हूं। देखो जरा सेकंड एग्जांपल देखना, समझने का प्रयास करियो। मेरे पास MgCl2 का 1 मोल है, ठीक है ना, मैंने MgCl2 को तोड़ दिया, टूट गया Mg डबल प्लस में और प्लस में 2Cl माइनस में, ठीक है। जब इसका 1 मोल था तो इनके मोल डेफिनेटली 0 होंगे, बाद में कुछ समय बाद है ना, जब समय T हो चुका होगा तब इसमें से अल्फा मोल कम हो गए, खर्च हो गए, खत्म हो गए, तो इसके कितने बने होंगे सर, अल्फा अल्फा बने होंगे, सही बात। सर ये पूरा नहीं टूटा, पूरा का पूरा 100% नहीं टूटा, तो कुछ भाग तो बच गया होगा ना सर, अल्फा टूटा तो कितना बच गया, 1 माइनस अल्फा, ये भी विलियन के अंदर बचा हुआ है, ये भी विलियन के अंदर बचा हुआ है, ये भी विलियन के अंदर बचा हुआ है, तो वियोजन के बाद कुल मोल कितने हो गए सर, अल्फा अल्फा और 1 माइनस अल्फा, तो आई बराबर आ जाएगा वियोजन के बाद कुल मोल, तो सर अल्फा अल्फा यानी कि 2 अल्फा और सर साथ में 1 माइनस अल्फा, 1 माइनस अल्फा, 2 अल्फा में से 1 अल्फा घटा दोगे तो 1 प्लस का अल्फा बचेगा और 1 प्लस अल्फा, तो आई की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे, सॉरी मामा 2 मोल बने हुए हैं भाई इसके, 2 मोल, ध्यान से सुनो जरा एक बार और ध्यान से, इसका एक मोल टूटता, इसके 1 मोल बनते, और इसका Cl का 1 मोल बनता, लेकिन 2 से गुना हो रही तो 2 मोल बनते Cl के यहाँ पे, कैसे सर, देखो जरा, मेरे पास A था और इससे A प्लस में 2B बन रहा, A प्लस में 2B बन रहा, ठीक है। अगर मैं इसका 1 मोल तोड़ू तो इसके सामने 1 मोल बनेगा, इसका भी 1 ही मोल बनेगा, लेकिन ये कितने अणु हैं सर, 2 अणु, तो 2 से गुना होगी, तो टोटल इसके 2 मोल बनेंगे। सेम कहानी यहां पे, सेम कहानी यहां पे, 2 Cl है, अल्फा टूटा, इसके सिर्फ 1 ही अणु था, 1 ही मोल है, तो सिर्फ अल्फा बनेगा, इसका भी अल्फा ही बनेगा, लेकिन ये कितने अणु हैं सर, 2 अणु हैं, तो 2 से गुणा करेंगे 2 अल्फा हो जाएगा, तो 2 अल्फा 1 अल्फा टोटल हो गए 3 अल्फा, और ये 1 माइनस अल्फा ये भी जोड़ दो, तो यहां बचेगा 2 अल्फा प्लस 1, 2 अल्फा प्लस 1, ठीक है। तो इसके लिए MgCl2 के लिए आई की वैल्यू कितनी आ गई, 2 अल्फा प्लस 1। सर अगर हम 100% डिसोसिएशन मान ले, 100% डिसोसिएशन मान ले, तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अल्फा की वैल्यू भाई कितने परसेंट डिसोसिएट हो रहा वही तो होता है अल्फा, 100% हो रहा, तो 100% का मतलब 1, तो यहां पे जैसे आप 1 रखोगे, यहां पर आप जैसे 1 रखोगे तो 2 ही कम 2, और उसमें 1 जोड़ोगे तो टोटल वैल्यू कितनी आ गई 3, और यही मैंने आपको बताया था कि भैया 1 mg का और 2 Cl के, 1 mg का और 2 Cl के टोटल कितने आई होगी वैल्यू, आई की वैल्यू 3, वो यहां पे आ रही है, आई बात समझ। एक एग्जांपल और लेते हैं,
इसमें थोड़ा सा हल्का सा डाउट बना होगा। आपके पास Al2SO4 का होल थ्राइस है मान लीजिए, टूटेगा ये हमारे पास किसमें 2Al ट्रिपल प्लस में 3SO4 डबल माइनस में। एकदम सही बात है, बिल्कुल सर। जब इसका जब शुरुआत हुई थी इसके मोल 1 थे, इसके मोल 0 बाद में इसमें से अल्फा खर्च हो गया कुछ समय बाद, है ना, टी समय पर अल्फा खर्च हो गया, तो इसके कितना बने होंगे सर Al ट्रिपल प्लस के अल्फा बने होंगे, लेकिन इसके कितने अणु हैं सर 2 अणु हैं, तो मतलब 2 अल्फा बन गए। सही बात है सर, अल्फा खर्च हुआ तो SO4 डबल माइनस का अल्फा ही बना होगा, लेकिन ये टोटल कितने मोल हैं 3 है, तो सर 3 अल्फा हो जाएगा। आई की वैल्यू कैसे निकाल लेंगे सर, आई की वैल्यू निकालते हैं वियोजन के बाद कुल कितने मेरे पास कण बच रहे, कितने मोल बच रहे, तो 2 अल्फा ये रे, 3 अल्फा ये रे, 2 और 3 5 अल्फा प्लस, और सर ये भी तो बचा हुआ है 1 माइनस अल्फा, 4 अल्फा में से 1 अल्फा घटा, 5 अल्फा में से 1 अल्फा घटा दोगे, टोटल इसके नीचे कितना आएगा, पहले कितने मोल थे सर 1 मोल था, नीचे 1 मोल आ जाएगा। 5 अल्फा में से 1 अल्फा घटाओगे, 5 अल्फा में से 1 अल्फा घटाओगे तो 4 अल्फा बचेंगे और साथ में बचेगा +1। स्टार्टिंग में हमने 1 मान कर चला था, देखो ये रहा 1 है ना, इसलिए मैंने नीचे 1 से डिवाइड करा। बढ़िया सर, अगर हम 100% डिसोसिएशन मान ले, 100% डिसोसिएशन मान ले तो अल्फा की वैल्यू 1 हो जाएगी, अल्फा की वैल्यू 1 हो जाएगी, 4 गुना 1 + 1, टोटल आई की वैल्यू कितनी आ गई 5। और ये चीज मैंने आपको पहले बताई थी, ध्यान से सुनो कि भैया Al2 में 2 तो Al के आयन आगे और 3 SO4 के आगे, दोनों को जोड़ दोगे तो आई की वैल्यू कितनी होगी 5, अगर 100% डिसोसिएशन हो रहा होगा। सर आप हर बार 100 का लेके बता रहे, अगर 80% डिसोसिएशन हो जाए तो क्या करेंगे, देखो 80% को अगर आपको फ्रैक्शन में बदलना है, 80% को तो 100 से डिवाइड करना है, परसेंट को हटाएंगे यहां से और 100 से भाग दे देंगे, तो सभी को आता है, 0 से 0 खत्म, 2 से कटेंगे 4 बार, 2 से कटेंगे 5 बार, यानी कि अल्फा की वैल्यू 4/5 हो जाएगी। अब अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4/5, तो 80% के लिए हो जाएगा 4 गुना 4/5 प्लस में 1, 4 चौक 16, तो आई की वैल्यू आ जाएगी 16/5 प्लस 1। मैथ को आप अगर सोल्व करोगे, इसे आप अगर सोल्व करोगे, मैं इस चीज को यहां पे लिख रहा हूं, तो 5 ही कम 5 हो जाएगा, तो 16 प्लस में 5/5 यानी कि 21/5 इसका आएगा। 4 से इसे 5 से डिवाइड करोगे तो 5 चौक 20, एक बच गया 5 दूनी 10, यानी कि अब वैल्यू आएगी 4.2 आई की वैल्यू। अगर आप सिर्फ 80% डिसोशिएट कर रहे किसको Al2SO4 को, तो आई की वैल्यू 4.2 हो जाएगी, लेकिन अगर 100% कर रहे तो फिर जितने आयन थे उतने हो जाएगी, इनके 5, सिंपल सी बात है। अब इसे लेकर एक फॉर्मूला है बुक के अंदर जो डायरेक्ट टीचर से लिखवा देते हैं, अब वो फॉर्मूला भी आपको लिखना अभी सिखाऊंगा कैसे वो निकला था, इतना चीज समझ गए। अब इसी के आधार पर वो फॉर्मूला बनाएंगे, देखो कैसे, क्या कहानी है, देखो जरा, आपके पास A के n मोल थे, रिएक्शन हुई और ये n मोल में टूट गया, सही बात है, A के n मोल थे, रिएक्शन हुई, A के n मोल बन गए, क्लियर है बात। माना आपके इसमें पहले 1 मोल था, इसके 0 रह गए, एकदम सही है जी सर, बिल्कुल सही है। इसमें से t समय पर मान लो हमने 1 माइनस अल्फा, इनके अल्फा घट गया, इसके कुछ अल्फा मोल घटे होंगे, तो इसके अल्फा बने होंगे, इसके अल्फा बने होंगे, लेकिन टोटल नंबर कितने हैं सर n है, तो n अल्फा बन गए, n अल्फा बन गए। यहां से जब मैं आगे बढ़ूंगा तो i की वैल्यू कैसे निकालूंगा सर, i बराबर हो जाएगा मेरे पास, बाद में कितने अणु हैं n अल्फा प्लस में 1 माइनस अल्फा, n अल्फा प्लस में 1 माइनस अल्फा, बाद में कितने हैं सर सिर्फ 1 है, तो 1 से हम डिवाइड कर देंगे, तो यहां से i की वैल्यू आ जाएगी n अल्फा प्लस में 1 माइनस अल्फा। अल्फा को अगर मैं यहां से कॉमन ले लेता हूं, इस 1 को मैं इधर लिख सकता हूं, तो 1 प्लस में n अल्फा माइनस अल्फा, यहां से अल्फा को मैं अगर कॉमन ले लूं तो i बराबर आ जाएगा 1 प्लस n माइनस 1 अल्फा। ये फॉर्मूला जो आपको किताब के अंदर लिखा हुआ है वो ऐसे निकला बेटा, 1 प्लस n माइनस 1 अल्फा,
यहां से मैंने अल्फा को कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचा, अल्फा से अल्फा कट जाएगा तो n बचा, अल्फा से अल्फा कट जाएगा 1 बचा, तो n-1 और इंटू अल्फा, कॉमन लेना सीधी साथ होगा, नॉर्मल सी बात है। ये फॉर्मूला जो आपके किताब के अंदर बना हुआ है, दोबारा बता रहा, ए के n मोल थे, है ना, रिएक्शन हुई और n मोल में टूट गया, जैसे NaCl था, रिएक्शन हुई और वो क्या में टूट गया, Na प्लस में और Cl माइनस में, दो आयन में टूट गया, Na प्लस में Cl माइनस। सही बात है। उसी तरीके से ये भी है कि A के n मोल थे और n मोल में टूट गया, माइनस के 1 मोल थे स्टार्टिंग में, तो उसके 0 होंगे, इसमें से अल्फा कम हुए तो इसके अल्फा बने होंगे, और टोटल कितने आयन है सर, n है, तो n आ जाएगा, n से गुना हो जाएगी, जैसे हमने उसमें गुना करी थी। मान लो मैंने यहाँ पे भी एग्जांपल लिया था किसका, MgCl2 का, है ना, कि सर 2 Cl माइनस बने थे, तो एक था अल्फा खर्च हुआ था, तो बने तो अल्फा ही था, लेकिन चूंकि इसके सामने 2 था तो 2 अल्फा हो गए थे, सेम यहाँ पे है, तो बना तो अल्फा ही है, लेकिन चूंकि इसके सामने n मोल है तो n से गुना कर दी, n अल्फा हो गई। आई की वैल्यू कैसे निकालते हैं कि वियोजन के बाद कुल कितने विलय के अणु है या मोल है, बचे में वियोजन से पहले कुल कितने मोल है, सर वियोजन से पहले तो हमने 1 मान ली कि 1 है, और वियोजन के बाद वो कितने हो गए 1 माइनस अल्फा, तो इसके बच रहे, और n अल्फा इसके बने हैं, तो 1 माइनस अल्फा और n अल्फा दोनों को जोड़ दिया, जोड़ने के बाद फॉर्मूला बन गया कि आई की वैल्यू हमेशा ही हर चीज पर लागू होगी बेटा, आई की वैल्यू वो आई बराबर होगा 1 प्लस में n-1 अल्फा, हर एक उस पर लागू होगी। जैसे कैलकुलेट करके देखो फटाफट, सर NaCl है मेरे पास, अगर ये 100% डिसोशिएट हो रहा तो उसके लिए निकाल लो सर, कैसे होगी, कैसे निकाल लेंगे, तो आई बराबर 100% डिसोशिएट हो रहा था, अल्फा की वैल्यू 100% मतलब 1, सही बात है। n है, n हो गया कि सर कितने आयन है, कितने आयन है, तो ये Na प्लस में और Cl माइनस में टूट रहा, Na प्लस में Cl माइनस में कितने आयन बन रहे, 2 आयन, एक Na का एक Cl का, तो सर 2 आयन बन रहे, तो n की वैल्यू होगी 2, यहां से i निकाल लेंगे, i बराबर क्या हो जाएगा 1 प्लस में n की वैल्यू सर 2 आ गई -1, और सर अल्फा की वैल्यू 1 इंटू 1, दो में से एक घटाएंगे, एक बचेगा, एक में एक जोड़ेंगे तो i की वैल्यू आ गई 2, चेक करो वही है क्या, एकदम सही बात है, बिल्कुल सर। मान लो 100% डिसोसिएट नहीं हो रहा, मान लो 100% डिसोसिएट नहीं हो रहा, ये सिर्फ 80% डिसोसिएट हो रहा, 80% डिसोसिएट हो रहा, तो अल्फा की वैल्यू 0.8, अल्फा की वैल्यू 0.8, 80% का मतलब क्या होता है भाई 0.8, सही बात, निकाल के देख लेना, देखो कैसे, 80/100 का मतलब क्या है, इस पॉइंट से ये पॉइंट खत्म, और 10 का मतलब पॉइंट यहाँ लग गया, इस 0 से ये 0 खत्म, 10 का मतलब पॉइंट यहाँ लग गया, तो 0.8 आ गया, 0.8 आ गया। n की वैल्यू कितनी होगी सर, n की वैल्यू 2 ही है, एक n एक Cl, n की वैल्यू 2 है। यहां से मुझे i की वैल्यू निकालनी, i बराबर होता है 1 प्लस n-1, n की वैल्यू सर 2 -1 ही रहेगा, अल्फा की वैल्यू सर 0.8 है, तो 0.8 से मल्टीप्लाई, दो में से एक घटाओगे तो कितना बचेगा 0.8 बचेगा, एक में 0.8 जोड़ोगे तो 1.8, तो अब अल्फा की वैल्यू कितनी होगी 1.8, कब, जब ये 80% डिसोसिएट हो रहा था, 80% खर्च हो रहा था, सही बात, आगे बात समझ में, बिल्कुल आगे सर। इसी तरीके से मेरे पास इस उतार लिया होगा डेफिनेटली, अगर नहीं उतारा तो पीछे जस्ट रिवर्स कर लो, थोड़ा सा दिख जाएगा आपको, हम एसोसिएट हो रहा हो, जुड़ रहा हो, संयोजित हो रहा हो, टूटने को तो आपने बता दिया, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर से CH3COH है, इसके 2 मोलेक्यूल ले रहे थे और ये संयोजित होकर एक मोलेक्यूल बना था CH3COH का, सिर्फ एक मोलेक्यूल, एक मोलेक्यूल, सर इसमें क्या होगा फिर, तो जरा आप यहां पे ध्यान से समझो, कितने मोल थे बेटा 2 मोल थे, कितने बने सर 1 मोल बना, आधा हो गया ना, तो इतना तो आपको पता है कि इसकी फिर आई की वैल्यू कितनी आ गई, आधी हो गई सर, आधी हो गई, सही बात है, बिल्कुल। माना इसके स्टार्टिंग में मोल 1 था, तो इसके मोल कितने हो गए 0, बाद में इसमें से अल्फा कम हो गए, अल्फा क्या हो गए कम हो गए, अल्फा कम हो गए बेटा, जरा ध्यान से सुनना, जब इसके 2 मोल थे, इसके कितने मोल बने 1, 2 मोल थे 1 बना, 1 कम हो रहे आधा बन रहा, 1 मोल था आधा बन रहा, घट रहे ना भाई, यही तो हो रहा है, अगर इसके 1 मोल, जब इसके 2 मोल थे तो 1 बन रहा, अगर इसके 1 मोल होंगे तो 1 मोल खर्च होंगे तो कितने बनेंगे, आधा बनेंगे, 1/2 बनेंगे, सही बात है।
देखो दोबारा, इसके 2 मोल थे, 2 मोल है, इसके 2 मोल से इसका 1 मोल बन रहा है, मतलब 2/2 हो रही कहानी, 2 से 2 कट के 1 बनेगा, सही बात है। अब मैं क्या कह रहा कि इसका सिर्फ 1 मोल है, ठीक है, 1 मोल है, सिर्फ एक मान रहा मैं, तो इसके मोल कितने बनेंगे? अगर इसका 1 मोल खर्च होता है तो इसके कितने मोल बनेंगे सर? 1/2, आधा बनेंगे। क्यों? क्योंकि 2 से 1 बन रहा तो 1 से आधा बनेगा। जी सर, बिल्कुल सही बात है। अब जब समय 0 था, t बराबर 0 था, जब इसका 1 मोल था तो उसके 0 मान लिया, इसका कुछ बनने का ही नहीं है। अब मैं क्या कह रहा हूं, कि 0 में से अल्फा घट गया, अल्फा ये इधर बनेगा, लेकिन अल्फा का आधा बनेगा बेटा। क्यों? क्योंकि 2 थे तो 2 का आधा बन रहा था, एक था तो 1 का आधा बन रहा था, आधा यानी कि वो 1/2। जब अल्फा खर्च होंगे तो अल्फा बटे 2 ही तो बनेगा, अल्फा बटे 2 ही तो बनेगा, बिल्कुल सर। आई की वैल्यू कैसे निकालते हैं? कुल जितने भी मेरे पास मोल होंगे उन्हें जोड़ दो, यानी कि 1 माइनस अल्फा में जोड़ दो अल्फा बटे 2। और पहले कुल कितने मोल थे सर? पहले 1 मोल था, 1 से डिवाइड कर दो। सोल्व करोगे तो वैल्यू कितनी आएगी बेटा? ये आएगी 1 माइनस के हाफ अल्फा, माइनस का 1 अल्फा है, प्लस का आधा अल्फा है, तो आधा अल्फा बचेगा माइनस का, तो 1 माइनस का अल्फा बटे 2 बचेगी, सही बात। अब मान लीजिए कि ये पूरा का पूरा 100% डिसोशिएट होगा, ये वाली फॉर्मूला बनी है किसके लिए? इस वाले के लिए। मान लो ये पूरा 100% डिसोशिएट हो रहा था, 100% डिसोशिएट हो रहा था, मतलब अल्फा की वैल्यू 1 होगी। अल्फा की वैल्यू रख कर देखो यहाँ पे क्या आंसर सही आएगा आई का हमारा, तो 1 माइनस 1/2, एक में से आधा घटाओगे तो आधा, चेक करो मैंने आई की वैल्यू ये लिखी थी यहाँ पे, चला पता। एक बार और मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा, कुछ चीजों को आप पहली बार समझने का प्रयास कर रहे हो, समझने में थोड़ा सा टाइम लगता है लेकिन वो लाइफ टाइम याद रहता है, रटने में इतना टाइम नहीं लगता लेकिन आप भूल जाओगे पेपर के टाइम तक, ठीक है ना। तो रटने पर में आसान है लेकिन समझना थोड़ा मुश्किल है, कोशिश करो समझ जाओगे। क्या है देखो, इसके जब 1 मोल थे तो इसके 0 बने होंगे, अल्फा कम हुए तो उसके अल्फा बटे 2 बने। क्यों बने सर अल्फा बटे 2? वो इसीलिए बने क्योंकि इसके 2 मोल से 1 बन रहा, आपस में जुड़ रहे बेटे, एक कम हो रहे, मोल कम हो रहे, 2 से 1 बन रहा है यानी कि आधा कम हो रहे, 2 से 1 बन रहा है यानी कि आधे कम हो रहे। अगर अल्फा अल्फा कम होगा तो बनना तो अल्फा चाहिए था, लेकिन अल्फा से आधा बनेगा क्योंकि आधा कम हो रहा है, समझ रहे हो? प्रयास करो भाई थोड़ा सा, कैसे चलेगा? जब इसके 2 मोल थे, इसके 2 मोल खर्च हुए, इसका कितना मोल बना? 1। इसके 2 मोल खर्च हुए, इसका कितना बना? 1। जब इसके अल्फा मोल खर्च होंगे तो उसका अल्फा बटे 2 बनेंगे ना, आधे बन रहे भाई, आधे बन रहे तो अल्फा खर्च होंगे तो अल्फा बटे 2 बनेगा, सही बात है। 2 खर्च हो रहे 1 बन रहा है इनका आधा बन रहा ना, 2 खर्च हो रहे 1 बन रहा है इनका आधा बन रहा ना, तो जब इसका अल्फा खर्च होगा तो अल्फा बटे 2 ही तो बनेगा, आधा ही तो बनेगा, अल्फा बटे 2 बनेगा, बिल्कुल सर। 1 माइनस अल्फा ये है बचे हुए, और अल्फा बटे 2 ये बचे हुए अंतिम में, किसके बाद? संयोजन के बाद की कहानी होगी, संयोजन के बाद ये और ये बच गए, तो आई बराबर संयोजन के बाद कुल मोल बटे में पहले मोल, संयोजन से पहले मोल, तो संयोजन से पहले मोल 1 मानना हमने, 1 से डिवाइड कर दिया, सोल्व करा तो 1 माइनस अल्फा बटे 2 आ गया। मैंने मान लिया कि पूरा का पूरा 100% संयोजित हो गया है ना, 100 का 100% संयोजित हो गया तो अल्फा की वैल्यू 1 होगी, और 1 में से 1/2 घटाओगे तो 1/2 ही बचेगी आई की वैल्यू, और वही मैंने आपको यहाँ पे लिख दी थी संयोजन से पहले। आई बात समझ में? बिल्कुल सर, चीजें समझ में आ गई, ठीक है। इसके लिए फॉर्मूला कैसे बनाओगे सर? इसके लिए फॉर्मूला कैसे बनाओगे सर? देखो जरा, इसके लिए फॉर्मूला, मान लो मेरे पास n के a के n मोल थे, जो कि बाद में क्या हो गए? संयोजित हो गए सर, बाद में क्या हो गया? वो संयोजित हो गए, जुड़ गए, आपस में चिपक गए एक दूसरे से, ठीक है। जब इसका 1 मोल था इसके 0 बने होंगे, 1 मोल था 0 बने होंगे। जब इसमें से घटे होंगे अल्फा तो उसके अल्फा बटे n बने होंगे, सही बात है। n थे 1 बन गया, n थे 1 बन गया,
तो जब अल्फा कम करेंगे अल्फा बटे n बनेगा। जस्ट अभी ऐसे मैंने बताया था भाई, अगर दो थे एक बन रहा तो कितने होगा, आधा हो गया ना, आधा हो गया ना, आधा हो गया ना, यानी कि ये इसके नीचे चला गया ना, एक के नीचे चला गया ना 1/2। ऐसे ही तो है, n थे एक बन रहा, n थे एक बन रहा, n थे एक बन रहा, तो 1/n ही तो आएगा। दो थे एक बनना, दो थे एक बनना, तो 1/2 ही तो आया था, है कि नहीं? मान लो, हाँ भाई आई चीज समझ में। उसी तरीके से क्या हो रहा, एक था अल्फा खर्च हुआ तो अल्फा बटे n बनेगा, अल्फा बटे n बनेगा। ठीक है सर, आई की वैल्यू निकाल लोगे, आई की वैल्यू की संयोजन के बाद कुल कितने मोल हैं, ये बच रहे और ये बच रहे, तो 1 माइनस अल्फा प्लस में अल्फा बटे n, और बटे में सर पहले कितने मोल थे, एक मोल थे। सही बात है। इसे जब आप सोल्व करोगे तो ये बैठेगी मेरे पास, इसे इधर ले जाओ, तो ये हो जाएगा 1 माइनस ब्रैकेट में 1 प्लस 1/n अल्फा। कैसे आया सर ये, अल्फा कॉमन ले लिया, अल्फा कॉमन ले लिया, तो जैसे अल्फा कॉमन लिया था अल्फा से अल्फा खत्म 1 बचा, प्लस में अल्फा कॉमन ले रखा था 1 बचा, नीचे n आ गया। इस अल्फा का मतलब है कॉमन लेने का कि इसकी अल्फा के अंदर गुणा, तो जब आप अंदर गुणा करोगे तो 1 माइनस ये जो का त्यो अल्फा से 1 में गुणा करोगे अल्फा आएगा, प्लस में अल्फा की 1 से गुणा करोगे अल्फा आएगा, बटे में n चेक करो यही है क्या, 1 से डिवाइड करोगे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहां से आपकी आई की वैल्यू कॉमन, यार इतना मैथ्स तो सभी से आता होगा, मेरे को उम्मीद है आप 12वीं के बच्चे हो तो इतना मैथ तो आता होगा, कॉमन लेना तो आता ही होगा, है कि नहीं? इतना तो मैं आपसे आशा कर सकता हूं। तो 1 माइनस में ब्रैकेट में 1 प्लस 1/n अल्फा इसका फॉर्मूला बन गया। सर ये क्या फॉर्मूला सही बना है, ये क्या फॉर्मूला सही बना है, बिल्कुल सही बना है। तो ठीक है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा आपको, ये वीडियो काफी लंबी हो चुकी है ऑलरेडी, ठीक है ना। तो जो न्यूमेरिकल है वो हम कल वाले लेक्चर में देखेंगे, इस पे भी, और जो हमारे अनुसंख्या गुणधर्म थे उस पे भी। थोड़ा सा परेशानी रही होगी आपको, शायद से सारी की सारी चीजें क्लियर ना हुई हो, जो कभी क्लियर नहीं हुई वो एक बार को कमेंट बॉक्स में लिख देना अगर कोई कमी रह गई हो। बाकी अगर आप एक बार और इसे 2x की स्पीड में देख लो, 2x की स्पीड में देख लो, थोड़ा जल्दी हो जाएगा, तो सारी चीजें क्लियर हो जाएगी मुझे जहां तक उम्मीद है। तो जैसे डिसोसिएशन का फॉर्मूला बना था वैसे ये एसोसिएशन का फॉर्मूला बन गया है। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय।